मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। इतिहास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था समय की शुरुआत से। और समय की शुरुआत में हमने थोड़ा वो जानने का प्रयास किया कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वो किस तरह से हुई और इसका इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो विद्वान थे उन्होंने मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत से अध्ययन किए, बहुत से तथ्य जुटाए और वो इस चीज़ की खोज में लग गए कि जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति किस समय की है, उसके पूर्वज कैसे थे, किस प्रकार की उनकी बनावट थी। तो इन सभी तथ्यों के ऊपर वो अध्ययन करने लग गए। चार्ल्स डार्विन के बारे में हमने देख लिया था कि एक पुस्तक उन्होंने निकाली कि जानवर के रूप से विकसित होकर मनुष्य ने कौन सा रूप धारण कर लिया है। उस पुस्तक में उन्होंने इस चीज़ को बताया। लोग इच्छुक थे इस चीज़ को जानने के लिए कि वास्तव में हमारे जो पूर्वज थे वो किस प्रकार के थे, कैसे दिखते थे, आज हमारा आधुनिक जो रूप है पहले कैसा था। तो ये सभी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। मानव के क्रमिक विकास की कहानी, यानी कि जो मनुष्य आज का जो आधुनिक मानव आज हम जिस रूप में हैं उसका जो क्रमिक विकास हुआ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हुआ। खुदाई के दौरान, कोई चट्टान की खुदाई के दौरान खोपड़ी के आकार मिले तो विद्वानों ने उन खोपड़ी के आकारों को रख दिया। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखिएगा तो उन चारों खोपड़ी के आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ए, ब, स और द। पहली जो खोपड़ी है वो काफ़ी पुरानी है, उसकी बनावट अलग है, मुंह आगे निकला हुआ है, दांत बड़े बड़े हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर की जो खोपड़ी का आकार है वो उसमें थोड़ा अंतर है। फिर तीसरे नंबर में अंतर है। फिर चौथे नंबर में जो आज का आधुनिक मानव जो हम जो रूप लिए बैठे हैं उसकी खोपड़ी है। तो उसमें कितना डिफरेंस आया। तो यह है क्रमिक विकास कि किस तरह से विकास होता चला गया। पहले का जो मानव था, पुराना मानव जो आज की हम खोज कर रहे हैं, पुरानी बात को हम लेकर जा रहे हैं, तो वो एक जानवर के रूप में था, 4 पैरों पे चलता था, आगे हाथ होते थे, एक वानर का जो रूप होता है उस प्रकार से था। लेकिन क्रमिक विकास होता होता चला गया, आज हम इस रूप में आ गए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी। अब इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले इस सृष्टि के ऊपर लगभग 360 से 260 लाख वर्ष पहले, लाख वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, किस तरह से पता लगा सकते हैं 360 लाख साल पहले। अगर हम कल्पना करें तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर हम एक उदाहरण दे भी रखा है आपकी पुस्तक में कि एक वर्ष बराबर 1000 पृष्ठ, यानी किताब के एक साल को कितने पृष्ठों में बताया है, 1000। तो आप खुद आंकलन लगा लीजिए कि इस तक आने के लिए, यानी 360 लाख वर्ष तक आने के लिए आपको कितने पृष्ठों की किताब की कल्पना करनी है, 3600 पृष्ठों की। बड़ा मुश्किल कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन विद्वानों ने बहुत अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और इस चीज़ तक पहुंच की कि वास्तव में जो मानव का क्रमिक विकास है वो किस तरह से हुआ। अब बात करते हैं हम टॉपिक की। 360 लाख से 260 लाख वर्ष पहले जिनका पृथ्वी के ऊपर प्रादुर्भाव हुआ वो था प्राइमेट। ठीक है, ये इनका सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ था पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, ये माना जाता है कि प्राणी के रूप में इनका प्रादुर्भाव हुआ। और इनका जो प्रादुर्भाव हुआ वो हुआ अपने जो
अफ्रीका है उधर, अफ्रीका साइड में आप चले जाएं तो उधर इनका जो है वो प्रादुर्भाव हुआ अफ्रीका साइड में। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर कौन आया? प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट आ गए, इनका उद्भव हो गया। और फिर प्राइमेट के बाद में, यानी प्राइमेट की जो कहानी है वो यहां पर है 360 लाख वर्ष पहले। ठीक है, अब उसके बाद में 360, अब 240 वर्ष बाद में 240 लाख वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो कौन आया? 360 लाख वर्ष के लगभग प्राइमेट, और फिर उसके बाद में 240 लाख वर्ष बाद में कौन आया? इसका जो एक उपसमूह था, इसका उपसमूह है होमोनाइड। ठीक है, यानी कहने का मतलब सबसे पहले कौन आए? प्राइमेट। और प्राइमेट कौन थे? स्तनपायी, ऐसे जीव जो स्तनधारी थे, अपने बच्चे को पेट में पालते थे। ठीक है, स्तनपायी प्राइमेट्स थे। उसके बाद में इनका जो एक उपसमूह आया वो किस रूप में आया? होमोनाइड। और ये जो था वो एक प्रकार का क्या था? वानर। ठीक है, ध्यान से समझिए, सबसे पहले कौन आया? प्राइमेट। ठीक है, प्राइमेट कौन थे? स्तनपायी, जो स्तन धारण करते थे और अपने बच्चे को गर्भ में पालते थे, पेट में पालते थे, उन्हें दुग्धपान करवाते थे, तो ये प्राइमेट थे। उसके बाद में 240 लाख वर्ष बाद में इनका ही एक उपसमूह है, किस रूप में आया? होमोनाइड के रूप में, और होमोनाइड के साथ होमोनिड। ये प्राइमेट का उपसमूह है दोनों, होमोनाइड और होमोनिड। और जो होमोनिड आए थे वो आए थे 56 लाख वर्ष पहले। ठीक है, यहां तक देख लीजिए आप, 360 लाख वर्ष पहले कौन आया? प्राइमेट। ठीक है, उसके बाद में 240 लाख वर्ष पहले, ठीक है, 240 लाख वर्ष पहले अभी से कौन आया? इसके उपसमूह 2, होमोनाइड जो कि 240 लाख वर्ष पहले, और इसी के साथ होमोनिड जो कितने वर्ष पहले? 56 लाख वर्ष पहले इनका उद्भव हुआ। होमोनिड जो थे वो मुख्यतः अफ्रीका के थे। अफ्रीका जो होमोनिड थे वो कहां के थे? अफ्रीका के थे। अब देख लीजिए, दो चीज हो गई, प्राइमेट्स आ गए सबसे पहले, और प्राइमेट्स के दो उपसमूह बने इनसे मिलते जुलते, होमोनाइड और होमोनिड। अब इनके बारे में हम अंतर देखते हैं कि होमोनाइड है वो कौन है और होमोनिड है वो कौन है। ठीक है, होमोनाइड जो थे, होमोनाइड का जो मस्तिष्क होता था, सिर, वो होमोनिड से छोटा होता था। देखो पहला अंतर देख लीजिए, मस्तिष्क छोटा। ठीक है, यानी कि आप ये कहेंगे कि होमोनाइड का जो मस्तिष्क है होमोनिड से क्या होता था? छोटा होता था। और होमोनाइड क्या थे? चौपाए। चौपाए, चौपाए का मतलब 4 पांव वाला, यानी चौपाए का मतलब क्या है? 4 पांव वाला। तो ये डिफरेंस देख रहे हैं हम कि होमोनाइड और होमोनिड के बीच में क्या अंतर है। तो पहला अंतर मैंने क्या बताया कि जो होमोनाइड थे उनका जो मस्तिष्क होता था वो होमोनिड से क्या होता था? छोटा होता था। ठीक है, उसके बाद में जो होमोनाइड थे वो क्या थे? चौपाए। चौपाए का मतलब जो 4 पांव पर चलते थे, जिनके 4 पांव होते थे, प्लस जो होमोनाइड थे इनका आगे वाला हिस्सा क्या होता था? लचकदार, यानी इनके आगे के दोनों हाथ, यानी कि होमोनाइड के आगे के दोनों हाथ और जो आगे वाला जो हिस्सा होता था, कमर से ऊपर वाला हिस्सा, वो क्या होता था? लचकदार होता था। ठीक है, और इसके विपरीत
जो होमोनिड थे इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, ठीक है, और ये जो है वो कितने पैरों पे चलते थे? 2 पैरों पे। होमोनिड कितने पैरों पे चलते थे? दोनों पैरों पे चलते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके बीच में एक डिफरेंस हमने देख लिया कि जो प्राइमेट्स है उनका उपसमूह होमोनाइड और होमोनिड, 240 लाख वर्ष पहले होमोनाइड और 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड, और इनके बीच में जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो भी हमने बता दिया कि होमोनाइड और होमोनिड के बीच में क्या अंतर था, ठीक है। उसके बीच में होमोनिड जो थे वो सीधे होकर चलते थे, भाई सीधी सी बात है, होमोनाइड 4 पैर थे तो आगे झुक के चलते थे, आगे का हिस्सा लचकदार होता था। इसके विपरीत जो होमोनिड थे वो सीधे चलते थे, जैसे आज हम चलते हैं उस प्रकार से सीधे चलते थे। इनके हाथ अलग तरह की बनावट थे, और इनके हाथ की जो बनावट थी होमोनिडो की वो ऐसी थी कि वो हथियार बनाने के काम में आते थे। तो ये समय का परिवर्तन है, यहां तक 4 पैरों पे चलते थे, ठीक है, 240 लाख वर्ष पहले। फिर 56 लाख वर्ष पहले आप देखो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, मस्तिष्क का जो आकार था वो बढ़ गया, दोनों पैरों पे चलने लग गए, अब हथियार बनाने लग गए, हाथों का जो बनावट थी वो मजबूत थी। तो ये अंतर इनमें देखने को मिलता था। फिर उसके बाद में लगभग 64 लाख वर्ष पहले, यानी कहने का मतलब इसके बाद में एक चीज और आई, होमो से रिलेटेड एक चीज और आई, वो बाद में देखते हैं। होमो से रिलेटेड एक जो चीज आई वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये भी एक प्रकार की प्रजाति थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यानी कि जो होमो ग्रुप था, ये होमो ग्रुप, ये दोनों होमो ग्रुप में आते हैं, जो कि किसके प्राइमेट के उपसमूह थे, यानी कि होमो ग्रुप में ये दोनों आते हैं, होमोनाइड और होमोनिड। होमो है ना, तो होमो ग्रुप हो गया, और इसी होमो का एक जो ग्रुप था इनसे निकला हुआ वो क्या था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये भी एक प्रकार की प्रजाति थी जिनका आकार क्या होता था? बड़ा होता था, यानी इनका आकार क्या होता था? बड़ा होता था, और इनका जो जबड़ा होता था वो बड़ा भारी होता था, दांत बड़े होते थे। तो ये अंतर कहीं ना कहीं बताया गया है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ये भी एक प्रकार का जो वन्य प्राणी है, ठीक है, जीव था ये भी, जो पृथ्वी पर आया था। और जब ये पृथ्वी पर आया था तो कहने का मतलब होमो के साथ साथ इसका भी उद्भव हुआ था लगभग 56 लाख वर्ष पहले। 56 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस भी आ गया था, ठीक है। और इसके बारे में बता दिया, इनका आकार बड़ा होता था, जबड़ा भारी होता था, दांत बड़े बड़े होते थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। लेकिन ये कहा जाता है कि आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले ये जो प्रजाति थी वो क्या हो गई थी? लुप्त हो गई थी, इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। कब? आज से लगभग 18 लाख वर्ष पहले। देखो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। एक लातीनी भाषा है, लातीनी भाषा का शब्द है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, 2 शब्दों से मिलकर बना है, और उस कौन सी भाषा से बना है? लातीनी भाषा। लातीनी भाषा है जिसमें एक शब्द है आस्ट्रल, जिसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑस्ट्रलोपिथिकस, समझ गए आप? तो ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी, और पिथिकस इसका होता है वानर, यानी कि दक्षिणी वानर। तो इसका पता लग गया आपको कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था? एक प्रकार का वानर, जो कहाँ का? दक्षिणी वानर। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस कौन सी भाषा से बना है? लातीन भाषा से, जिसका अर्थ क्या हो गया? दक्षिणी वानर। और एक चीज और मैंने बताई थी कि ये जो दक्षिणी वानर था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, वो लगभग आज से 18 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो चुका था।
आज हम जिस श्रेणी में हैं वो कौन सी श्रेणी में? हम होमो की श्रेणी में आते हैं हम। प्राइमेट्स आ गए, उसके बाद में होमोनाइड और होमोनिड हो गए। होमोनाइड और होमोनिड, होमोनाइड लगभग 240 वर्ष और होमोनिड लगभग 56 लाख वर्ष। ठीक है, अब होमोनिड थे उसको हमने अलग श्रेणी में बांट दिया। होमोनिड को दो श्रेणी में बांटा हमने, होमोनिड को दो श्रेणी में बांट दिया। एक तो आ गया आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और फिर उसके बाद में होमो को हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, होमिनोबिलिकस, होमो इरेक्ट्स और होमो सैपियंस। ये 3 प्रकार की प्रजाति होमो में आती है। होमो 2 भागों में बट गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और होमो को भी बाद में दूसरी तरफ कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये 3 अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। तो यहां तक आप देख लीजिए ध्यान से। पहले सबसे पहले कौन आया? प्राइमेट। कब? 360 लाख वर्ष पहले। ठीक है, आगे उसके बाद में 240 लाख वर्ष कौन आया? होमोनाइड, 240 लाख वर्ष पहले। ठीक है, फिर उसके बाद में 56 लाख वर्ष पहले होमोनिड। अब होमोनिड को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांट दिया। एक तरफ तो कौन आ गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और एक तरफ होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। ये इसके भाग हैं। तो ये एक प्रकार का मानव के विकास की क्रम की कहानी है। और हम किस रूप में आन रहे हैं? होमो सैपियंस। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? होमो सैपियंस। तो उसके बारे में हम जो उसका क्रमिक विकास है वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो मानव का क्रमिक विकास हुआ वो कैसे हुआ। एक ग्राफ बना के देखेंगे तो वो जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा किस तरह से किसकी उत्पत्ति कब और किस समय हुई। ठीक है, कब किसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले हमने क्या देखा? प्राइमेट देखा था। ये देखिए, ये प्राइमेट आ गए सबसे पहले। कब आए? 360 लाख वर्ष पहले। ठीक है, प्राइमेट के बाद में कौन आया आपके? ये देखो, होमोनाइड। होमोनाइड कब? 240 लाख वर्ष पहले। ठीक है, अब उसके बाद में होमोनाइड आ गया। अब उसके बाद में क्या हुआ? लगभग 64 लाख वर्ष पहले, लगभग 64 लाख वर्ष पहले आ गया होमोनिड। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहले आ गया प्राइमेट, होमोनाइड, और उसके बाद में 64 लाख वर्ष पहले होमोनिड। अब होमोनिड को हमने कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है, यानी कि होमोनिड का एक भाग तो क्या हो गया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ये कब आया? 56 लाख वर्ष पहले। और आज से 18 लाख वर्ष पहले इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है, किसका? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। यानी होमोनिड का ही भाग है ये। होमोनिड 2 भागों में बट गया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कब उत्पत्ति? 56 लाख वर्ष पहले। लेकिन आज से 18 लाख वर्ष पहले ही इनका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब उसके बाद में जो आपके होमोनिड है उसको 3 भागों में बांटा था। होमोन,
होमो हैबिलस, ठीक है, होमो हैबिलस, जो कि कितना वर्ष बताया इनका, 22 से 25 लाख वर्ष पहले, ठीक है, होमो हैबिलस, ठीक है, पहला ये हो गया। और इसी में ही जो होमोनिड थे दो भागों में बंटने के बाद इधर हम देख रहे हैं होमो को, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है, इनका जो कार्य वो बताया है, उद्भव 8 लाख वर्ष पहले, इनका 8 लाख वर्ष पहले। और तीसरा जो बच जाता है होमो सेपियंस, इनका जो बताया गया है वो बताया गया है 1.9 लाख से 1.6 लाख वर्ष पहले। ये हो गया तीनों, ये ठीक है, समझ लीजिए आप। सबसे पहले कौन आया, प्राइमेट्स, 360 लाख साल पहले। फिर इसके उपसमूह है होमोनाइड और होमोनिड। होमोनाइड कब आए, 240 लाख वर्ष पहले, और होमोनिड लगभग 64 लाख वर्ष पहले। होमोनिड को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 56 लाख वर्ष पहले, 18 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति, जो अस्तित्व था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। इधर हमने इसको 3 भागों में बांट लिया। होमो हैबिलस जो कि 22 से 25 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति बताते हैं। होमो इरेक्ट्स जो कि 8 लाख वर्ष पहले इनकी उत्पत्ति बताते हैं। और तीसरा है होमो सेपियंस। 1.9 को आप हजार में देखिए, यानी 1,90,000, 1,90,000। तो आप ये भी कह देंगे अनुमान कि भाई होमो सेपियंस की उत्पत्ति कब हुई, 2 लाख वर्ष पहले, तो वो भी चलेगा। बिल्कुल 2 लाख वर्ष तक भी होमो सेपियंस की उत्पत्ति अगर आप लिख देते हैं तो वो चलेगा। लेकिन रिकॉर्ड लिया हमने कितना बता रखा है, जो होमो सेपियंस है उनकी उत्पत्ति कब बताइए, 1.9 लाख से 1.6 लाख वर्ष पहले। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी, और जो होमो सेपियंस है वही हमारे आज का जो आधुनिक मानव है उसके पूर्वज माने जाते हैं, होमो सेपियंस। तो आज जो हमारा जो रूप है वो किनसे है, होमो सेपियंस से, जो भी किसका रूप था, एक प्रकार से बंदर का, वानर का। और अधिकतर जो चीजें हमने देखी है, चाहे ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो वो भी एक प्रकार का वानर था, जो प्राइमेट्स थे वो भी एक प्रकार के वानर के रूप में ही थे। 4 स्तनधारी थे, बच्चे को पालते थे, दूध पिलाते थे। तो जो मनुष्य कार्य करता था उस समय का जो प्राणी था वो भी इस प्रकार के कार्य करता था। फिर उसके बाद में वक्त के बदलाव के साथ साथ इनमें भी बदलाव आता चला गया। क्या क्या बदलाव है, क्या क्या अंतर है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। तो आज के टॉपिक में जो था वो कंप्लीट हो चुका है, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। थैंक यू।